फतुहा विधानसभा में जब मैं लाइव पर आया न्यूज में, तो मैंने कहा कि क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। एमएलएमपी का कोई विधायक, रामानंद जी विधायक का क्षेत्र में कहीं पर काम नहीं हुआ। पूरे फतुहा में 15 साल के अंदर एक शौचालय बनाने का काम विधायक जी ने किया। तो वोट लेने का अधिकारी हैं, और से आदमी को टिकट देंगे तो भट्ठा बुड़ेगा कि रहेगा? बिल्कुल। जब बरसात आ गया, जब मैंने कहा विकास नहीं हुआ है, तो बरसात के दिन में ट्रैक्टर पर बोर्ड लेकर के दौड़ल चलते हैं, जगह जगह पर ठोकले चलते हैं कि तेजस्वी जी खुश हो जाएंगे। तो जनता उसको चूर रहा है रामानंद जी के वोट पाके। मतलब पूरा विरोध हो रहा है। विरोध हो रहा है। जिला परिषद का काम हुआ अभी को में, वहाँ पर वोट ठोकने गया, जनता ने चूर दिया। अच्छा, फलजल्दी चक में किया, चूर दिया। ओ, तब तो आरजेडी का पूरा नाम खराब हो रहा है। पूरा नाम खराब हो रहा है। काम नहीं किया, वोट टांग रहे हैं। अरे बोडबा का चूर देगा, जनता चूर देगा, चूर रहा है और टांगने नहीं दे रहा है। सीमेंट बालू लेकर के दौड़न चलिए बरसात में। यानी आरजेडी का मजबूरी है यहाँ पर सीट बदलना। अगर सीट नहीं बदलेगा यहाँ पे, पूरे फतुहा में ये रोड में 15 साल में वो 300 फीट का रोड देने का काम किए। अच्छा। जबकि रोज उनको पेरा। जबकि पहले बार मैंने कहा था, मैंने चैलेंज किया था कि चुनाव जीतेंगे नहीं, हरा देंगे। लेकिन 100 लोगों ने, गाँव के लोगों ने, प्रमुख मुखिया लोगों ने हमको बैठाने का काम किया। आरजेडी के पूरे कार्यकर्ता से पूछा जाए, हमको 100 गांव के लोगों ने बैठाने का काम किया था। मैंने बैठा कि तेजस्वी जी का सरकार बनाना है, हमको राजद को जिताना है, हम अपने पार्टी को गिरने नहीं देंगे। और उसके बाद दोबारे में जब कॉलेज में हुआ तो समर्थक के साथ अमित राजा और बबलू यादव गया जिला परिषद, और बोर्ड में, कूट के बोर्ड में लिख करके दिया। विरोध हुआ तेजस्वी जी स्टेज पर जिस समय चल रहे थे उस समय कि रामानंद मजबूरी है, तेजस्वी जरूरी है। रामानंद मजबूरी है, तेजस्वी जरूरी है। रामानंद मजबूरी है, तेजस्वी जरूरी है। तो अभी तक उनको जब ठोक ठटा के काम करने का काम करते हैं, तो यह काम कीजिए कि फतुहा से अमित राजू बबलू यादव के टिकट दीजिए, जिसके परिवार में 3-3 को जिला परिषद निकले, बार जिला परिषद, माता पिता अपने सब लोग जिला परिषद बन जाए। बिना वोट के तो नहीं बन सकते। बिना वोट के कोई बोलने का है कि 20-25 हजार से हर बार लीड कर जाएंगे। जब जिला परिषद में 20-25 हजार से लीड करते हैं, तो हमारा जनता जब चुन ही दिया कि नहीं आप विधायक, अब यही लड़का है, अपना सीट छोड़ करके विधायक मान चुका है लोग। हाँ, विधायक मान चुका है लोग। जब अपना नहीं लड़ेंगे और बेटे को लड़ाने का काम करते हैं, बेटे के लोग चुन दिया, बेटे को हम कह दिया कि जाइए भाई इसी को मानते हैं, तो इसी को, तो सब लोग अमित राजू बबलू यादव को विधायक मान लिया। उनको टिकट दीजिए, 50 हजार से जिताने का काम करेगा जनता, फुल गारंटी है। और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी को तो मुख्यमंत्री एकदम ठोक ठटा के बना देना है। पूरे युवा संगठन रहेगा पूरे बिहार में, युवा सरकार चलाएगा। मतलब लालू लॉबी को खत्म करके तेजस्वी जी अपने लॉबी के आदमी रखेंगे। मैंने तो कहा कि लालू जी मॉडल नहीं बनाइए, जो घोटाला पार्टी है उसको सबको हटाइए। बुढ़वन जितना है सब घोटाला करता है। हाँ। और उसको दौड़ने का क्षमता नहीं है, न धूप में, न बरसात में, न जाड़ा में, न गर्मी में। अमित राजू बबलू यादव के जाइए तो पूरे क्षेत्र में चमक रहा है, जहाँ बोला था जहाँ जाता है। मतलब तेजस्वी मॉडल बनना चाहिए। तेजस्वी मॉडल, युवा मॉडल चाहिए बिहार को। बिहार चमके, हरियाली में आ जाएगा। और जिसमें दंतहीन 20 वाले के जिता के क्या कीजिएगा, जिसको में कुछ दमे खाम नहीं है, खूने नहीं है शरीर में, तो दौड़ेगा कहाँ से रोगी आदमी। तो इसीलिए मतलब इस बार जो है तेजस्वी जी बहुत सही फैसला लिए। एकदम तेजस्वी जी सही फैसला लिए हैं। हम पूरे समाज से समर्थन में है, पूरे बिहार समर्थन में इनको करेगा कि आपने युवा को चुनने का काम किया है और युवा को बढ़ाने का काम किया है। युवा ही देश का मालिक होगा। बिल्कुल। और आप बिहार के मुख्यमंत्री हो। आप बिहार का मुख्यमंत्री रहिए, आगे आने वाले दिन में आप प्रधानमंत्री भी होइएगा। ये पूरे बिहार का सपना है और यह साकार होगा। ठीक है, ठीक है। तेजस्वी रंजन जी, सुने कि आप भी चुनावी मैदान में हैं और तैयारी कैसा चल रहा है? तैयारी पूरा चल रहा है और हम 30 वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, 30 सालों से? 30 सालों से आरजेडी के झंडा ढो रहे हैं लालू जी के। अच्छा। तेजस्वी जी का। जी। उसके बाद फर्स्ट बार में ही चुनाव के लिए रामानंद विधायक जी आए थे और उसी में मैं लड़ने के लिए तैयार हुआ था। निर्दलीय उम्मीदवार लड़ेंगे जी, पार्टी से टिकट नहीं मिलने के कारण। लेकिन गांव समाज के लोगों ने, 100 लोगों ने हमको बैठाने का काम किया। यह हम विधायक जी के सामने भी बोल सकते हैं। विधायक जी को मैंने कहा था कि चुनाव जीतेंगे नहीं, रामानंद बाबा को चुनाव हरा देंगे, यह मेरा फुल गारंटी है। जी। 30 साल बाद, 30 साल से बोल रहे हैं कि आरजेडी का हम झंडा ढो रहे हैं,
उनके विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। 30 साल बाद आज फिर आप चुनाव के मैदान में मतलब विधायक के लिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या लगा कमी, क्या दिक्कत हुआ आपको विधानसभा में? जो माननीय विधायक जी हैं, अभी क्षेत्र में किसी तरह का विकास नहीं हुआ और हम यही कहेंगे तेजस्वी जी से कि ऐसे ऐसे बूढ़ा को रखिएगा तो आपका भट्ठा बूढ़ा देगा आय न कर। इसलिए युवा लाइए। आपने वादा किया है कि जिसको सुनेंगे उसी को चुनेंगे। तो समाज में मेरा डॉक्टर रंजन का कहना है कि 50 गांव 50 कोस की दूरी में आप पता कर लीजिए, 2-4 विधानसभा में मेरे बारे में पता कर लीजिए कि फतुहा में डॉक्टर रंजन का क्या विचार है, क्या कैसे विकास करता है। मेरा बेटा अमित राज बबलू यादव अच्छा अभी जिला परिषद है। इसके पहले मेरी पत्नी मुन्नी देवी 20,000 से जीती थी, अमित राज 15,000 से जीता है। जबकि 10-10 को कैंडिडेट ज़्यादा भराने के लिए जो लड़ने वाला होता है, सबों का लोकतंत्र है, सबों का लड़ने का ये रहता है, सब लड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी 15,000 से अमित राज और बबलू यादव जीता। और जिला परिषद का फंड जनता के नज़र में दिखाई पड़ रहा है कि हर गांव में रोड बनाने का 100% जमीन पे उतार दिया है इन्होंने, जमीन पर उतरा है। लेकिन MLC ML MP किन्हीं का फंड जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए समाज के लोगों ने ऐसे विधायकों को डिस्कनेक्ट कर दिया है फतुहा के विधायक रामानंद यादव जी को। जी आप चाह रहे हैं कि अमित राज और बबलू यादव विधायक अमित राज को हमको चाहने से नहीं, पूरे समाज की तरफ से है कि पूरे जनता चाह रहा है कि फतुहा से विधायक हो तो बबलू यादव की तरह हो। जी मतलब चाहे तो वो लोग सर मतलब कि अपना जानकारी मतलब ले फील्ड से ले सकते हैं, पूरे कहीं भी किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं, पक्ष नहीं विपक्ष से पूछ सकते हैं, राजद के कार्यकर्ता से पूछ सकते हैं, BJP वाले लोगों से पूछ सकते हैं, फतुहा के किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि यदि डॉक्टर रंजन का लड़का अमित राज और बबलू यादव का टिकट मिलेगा RJD से तो 50,000 से जीतेगा कि नहीं? 50,000 मत से 50,000 से फुल गारंटी। वोट का तो आपके यहाँ ढाला है, तब वोट बैंक आपका पूरा है। जब मेरा बेटा के खड़ा कर देते हैं जीत जाता है, पत्नी के खड़ा कर देते हैं जीत जाता है, कंपाउंडर के खड़ा कर देते हैं जीत जाता है, और कैसा चाहिए? बिल्कुल। सिर्फ क्षेत्र में 1-2 बार घूम गए कि रंजन डॉक्टर के कंपाउंडर है जीत जाएगा, रंजन डॉक्टर के पत्नी है जीत जाएगा, रंजन डॉक्टर के बेटा है जीत जाएगा। जिला परिषद आसान समझते हैं जी, मिनी विधायक ना है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पूरा दम के साथ हम मैदान में हैं। पूरे एकदम दम के साथ हम चुनाव तो तेजस्वी जी का जो विचारधारा है, रंजन जी तेजस्वी के जी का जो विचारधारा है, माई बहन मान योजना और भी युवाओं को रोजी रोजगार के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं, वादा कर रहे हैं, तो ये सबको घर घर पहुंचा रहे हैं आप लोग? अभी हम सब जगह पहुंचा रहे हैं, गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं माई बहन सम्मान योजना का जी। ये और जो पेंशन के लिए, नौकरी के लिए जो 17 साल में नहीं किए वो 17 महीना में कर दिखाए हैं जी। यह उनका CM बनने का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप लोग क्या एकदम CM बनाएंगे उनको? एकदम बनाएंगे। अब पूरा युवा उनको साथ है। हाल फिलहाल में अभी भेजे थे 100 गाड़ी से लगभग। अच्छा युवा संवाद, अमित राज बबलू यादव फतुहा विधानसभा। अच्छा युवा सांसद जो लगा था, युवा संसद में जी बाबू का नगर में। जी जी जी, मतलब पूरा मजबूती से अब मैदान में है सर? पूरे मजबूती से हैं। हमको कहना है कहीं पता कर लीजिए जी। अब मेरा शिकायत नहीं मिलेगा, बड़ा ही मिलेगा, इसलिए कि मैं डॉक्टरी पेशा में रह करके 30 साल से लोगों को जान बचाने का काम किया है। डॉक्टर का व्यवस्था रखा, लोगों को कम से कम पैसा में इलाज करने का काम किया, गरीब गुरुओं का मदद किया, और जिसको शादी श्राद्ध में पैसा नहीं उसको देने का काम किया। तो मर हर गया गरीब, उसको लाश दाह संस्कार करने के लिए पैसा दिया। और आपको जिसके घर में खाने पीने के लिए नहीं उसको खाने पीने के लिए भी दिया। मतलब लगातार लॉकडाउन में जी बांटती दिन 20 बोरा चावल 25 बोरा बांटते थे जी। लालू जी के नाम पे? लालू जी के नाम पर। अच्छा। RJD के कार्यकर्ता रहने के कारण कोई BJP वाला ने बांटने का काम नहीं किया, या फतुहा के किसी भी व्यक्ति ने काम नहीं किया। इवन की विधायक भी मेरा किसी को 500 रुपया देने का काम नहीं किया लॉकडाउन में जी। लेकिन मेरा बेटा अमित राज बबलू यादव कहा पापा जितना बांटना उतना बांट दीजिए, कोई भूखा दरवाजा से नहीं जाए। तो क्या इस बार हम आपको अगर टिकट मिल जाता है, और टिकट के क्या प्रबल दावेदार भी हमको लग रहा है कि इसका मतलब है आप यहाँ फतुहा से? मेरा 30 साल से पढ़ाई है जी। जैसे कोई किसानी करता उसको किसानी में पढ़ाई जी। हम डॉक्टरी किए, लोगों को हाथ जोड़ करके मैया बहनी मौसा मौसी कह के बनाए, तो पूरे क्षेत्र में मेरा नाम हो गया। पूरे क्षेत्र के लोग जिंदा हो गए, पॉइजन में, फांसी में, करेंट में, ऑपरेशन में, जितना इमरजेंसी आते गया सब ठीक होते गया। इसमें मेरा नाम हो गया, लोग रंजन डॉक्टर कहने लगे।
और इसी बात पर सब जिता देते हैं लोग। तो टिकट मिलेगा, चुनाव जीत के आइएगा, तो सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगा आप लोगों का? क्या जनता का सबसे पहले काम हो? सबसे पहले प्राथमिकता रहेगा कि गांव-गांव में जो शिक्षा है जी वो एकदम खराब रूप से चल रहा है, कोई उसको देखने वाला नहीं। विधायक जी महीना में कुछ सालों भर में पंचायत स्तरीय भी कहीं पर नहीं जाकर के देखते हैं कि क्या विद्यार्थी लोग का है, गांव में क्या हो रहा है नहीं हो रहा। न किसी से फोन उठा करके बात करना, न किसी से मिलना जुलना, किसी तरह का फंक्शन उनका नहीं है। सारा फंक्शन फेल है, इसलिए जनता ने उनको डिस्कनेक्ट कर दिया है। अच्छा। और अमित राज को चुन लिया। जनता ने फेल कर दिया है, फेल कर दिया, एकदम डिस्कनेक्ट कर दिया। इस बार पूरा बदलाव होगा। बदलाव तो किसी भी आदमी से पूछ लेंगे कि बदलाव फतवा विधानसभा को चाहिए कि नहीं, एक भी आदमी कह जाएगा कि नहीं बदलाव चाहिए तो हमको नहीं चाहिए टिकट। अच्छा, ये भी आप बोल रहे हैं? एकदम। लेकिन जीतेंगे तो 50,000 से जीतेंगे, इसकी फुल गारंटी है। तब तो आरजेडी का एकदम झंडा पूरा लहरा दीजिएगा बिहार पूरे में। बिहार में रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रंजन डॉक्टर चहेता है जनता का। अच्छा लोग चाहते हैं जी कि यह आदमी अपने पत्नी बेटा सब जो है समाज के सेवा में दिन रात लगा हुआ है। जी, सब जिला परिषद जीत चुके हैं। अभी देखिए, अभी आप जाकर के देखिए, मेरा ऑफिस में कम से कम 50 को आदमी बैठा होगा। बिल्कुल। का है तो पंचायती हवा का हियाँ के लड़ाई हो, हुआ के लड़ाई हो, थाना पुलिस मायने सब। थाना विधायक प्रभारी जी कुछ नहीं करते हैं। कुछ भी नहीं, कभी थाना प्रभारी के पास गए वो किए होंगे, एक आपको केस खत्म करवाए होंगे। जबकि मैं कोई पद पर नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक आरजेडी करता हूँ। उसके बावजूद मेरा इतना बल है कि वहाँ जा करके थाना में पूरे जितने क्षेत्र के केस मुकदमा होते हैं बिना वेरिफिकेशन का कोई FIR नहीं होगा, मेरा कहना है। ऐसे प्रभारी, थाना प्रभारी हमको मदद करते हैं और लोगों को हल्का पल्का केस रहा, मारपीट रहा, जो भी रहा, उसको खत्म करने का काम करते हैं। कोर्ट जाने का जरूरत फतवा थाना में नहीं पड़ता है। जी जी, तो इस बार तेजस्वी जी बहुत रौद्र रूप में है बिहार की राजनीति में। ऐसे में जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं और जो फैसले ले रहे हैं और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि इस बार हम ठोक ठठा के, ठोक बजा के जनता के बीच का नेता देंगे, इस फैसले को कैसा मानते हैं आप? किस तरह का फैसला है उनके लिए? देखिए, उनका फैसला बहुत अच्छा है जी कि युवा चुनेंगे, जी युवा दौड़ेगा। जी युवा में कोई बेईमानी नहीं है। जी अब बूढ़ा लोग में खाली अपना पेट भरने का काम है। जी अपना लगता है मौक बहन बेटी कितना माथा तक तकिया लाद करके दे के पहुंचा देगा, जी। लेकिन बच्चे लोग को तो सोच नहीं है। जी जी वो तो सीधे जानता है पापा कमा रहे हैं, हम खुश हैं, हमरा किसी से न बेईमानी है न शैतानी, हम फ्री रूप से घूमते हैं। जहाँ जाता है, जहाँ स्टेज पर जितना प्रोफाइल खोल करके देखिए, 5 को 6 को बॉडीगार्ड के साथ अपना क्षेत्र में जाकर के पूरा उद्घाटन करता है। 1000 2000 5000 रुपया देता है। अब विधायक जी कहीं जाते हैं तो 500 रुपया नहीं देते हैं, तो किसका मान सम्मान जनता करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। यानी तेजस्वी जी का नीति बिल्कुल सही है। बिल्कुल अपने नीति सही नीति है। पर अगर कैंडिडेट को उतार देते हैं, जिस नीति से बात कर रहे हैं, जैसे वो वादा किए हैं कि ठोक ठठा के चुनाव में उतारेंगे, जी जो जनता के बीच रहेंगे उन्हीं को उतारेंगे। जी जी जी, तो हम 1 नंबर में हैं, 1 नंबर में वाह, फतवा विधानसभा में 1 नंबर में जी। है। और किसी भी आदमी से पूछ लें कि हम 1 नंबर में हैं कि नहीं, जी जी 1 नंबर वाले को तो प्राथमिकता 1 नंबर में मिलना चाहिए। बिल्कुल, यानी टिकट मिलना चाहिए। एकदम टिकट मिलना चाहिए। जी, जी। जब हम कह रहे हैं कि 50,000 से जितने का वादा करते हैं, जी जी जैसे आप बात करते हैं कि ठोक ठठा के देंगे, तो मैं भी ठोक ठठा के कहता हूँ कि 50,000 से जितने का वादा करता हूँ फतवा विधानसभा अमित राज और बबलू यादव को। जी जी, क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर रंजन यादव, पूर्व जिला परिषद फतवा। जी, तो देख सकते हैं ये डॉक्टर रंजन यादव है और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं पूरे फतवा से इस बार आरजेडी के प्रबल दावेदार हूं, क्योंकि 30 सालों से जो है लगातार हम सेवा कर रहे हैं फतवा विधानसभा क्षेत्र में और आरजेडी का झंडा धो रहे हैं, आरजेडी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार पूरा फतवा में बदलाव का ब्यार है और इस बार फतवा की जनता चाहती है कि इस बार यहाँ पर बदलाव हो आरजेडी की तरफ से। और बदलाव के रूप में जो है यहाँ पर जो वर्तमान जिला परिषद अमित राज बबलू यादव, इनको जो है लोग देख रही है। और उनके पिताजी हैं जो कि ऐसे रंजन यादव, जो कि ये भी पूर्व जिला परिषद रहे और लगातार समाज सेवा करते रहे, रंजन सेवा सदन चलाते हैं पिछले 30 सालों से। जैसे फतवा में बदलाव होगा, अमित राजू बबलू यादव का टिकट मिलता है जी, तो पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बदल जाएगा और उनको सुनने का मिलेगा कि फतवा से अमित राजू बबलू यादव 50,000 से जीतेगा। एक जनता का आवाज मतलब आरजेडी का सही फैसला माना एकदम जाएगा। फैसला सही है। अपने वादा पर रहे कि ठोक ठठा के, तो मैं भी अमित राज को क्षेत्र से ठोक ठठा के
वोट दे करके जिताने का काम करूंगा कि 50,000 से जिताएंगे। तब तो पूरे बिहार में मैसेज जाएगा तेजस्वी यादव का कि भाई आप पूरे तो बिहार में 243 सीट पर डर रहेगा जी। कि चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे विधायक को। जी लेकिन फातुआ से अमित राज और बबलू यादव को कभी डर नहीं रहेगा कि चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे। 50,000 से चुनाव जीतेंगे तो जीतेंगे। जी ठीक।